9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अब तक सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है। वैज्ञानिकों को भरोसा है कि 23 अगस्त की शाम चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और इसी के साथ भारत दुनिया के उन चंद देशों के लिस्ट में आ जाएगा जिन्होंने सफल मून मिशन को अंजाम दिया। अब आपको पता है कि चंद्रयान मिशन पर भारत कई सालों से काम कर रहा है। चंद्रयान की खबरों के बीच पहले बात कर लेते हैं चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की, फिर विस्तार से बात करेंगे चंद्रयान 3 की। यहां सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट यह है कि भारत की तरफ से ये जो तीनों मून मिशन शुरू किए गए उनकी कॉस्टिंग यानी खर्चा बड़ी फिल्मों की बजट से भी कम है। जैसे कि चंद्रयान 1 का कुल खर्च 386 करोड़ आया था, जबकि हिट फिल्म RRR का बजट ही सिर्फ 550 करोड़ था। चंद्रयान 2 का बजट 978 करोड़ और अब चंद्रयान 3 का कुल खर्च 615 करोड़ है। यानी कि इन तीनों मिशन पर कुल खर्च 2000 करोड़ से भी कम है। इससे ज्यादा तो हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों का बजट होता है। अब बात करते हैं पहले चंद्रयान मिशन और दूसरे चंद्रयान मिशन के बारे में। साल 2008 में चंद्रयान 1 और लैंडर का आपस में संपर्क टूट गया। यही वजह थी कि जब मिशन मन मुताबिक कामयाब नहीं हुआ तब इसरो के प्रमुख के सिवन रो पड़े थे और पीएम मोदी ने उन्हें हिम्मत ना हारने की बात कहते हुए गले लगा लिया था। अब आपके मन में सवाल यह भी उठ रहा होगा कि लैंडर और रोवर क्या बला है। यह भी बताएंगे कि यह मिशन कैसे लॉन्च होता है, क्या है ये लैंडर और रोवर, इनका काम क्या होता है, क्या होती है हार्ड या सॉफ्ट लैंडिंग, ये भी जानेंगे। सबसे पहले जब चंद्रयान की लॉन्चिंग हुई तो आपने देखा होगा कि इसकी वजह से निकलने वाली आग से आसपास का तापमान कितना बढ़ गया होगा। जैसे जैसे ये ऊपर पहुंचा वैसे वैसे इसके हिस्से अलग होते गए और ऐसा भी नहीं है कि धरती से उड़ा ये मिशन सीधा चांद पर पहुंच गया। सबसे पहले इस मिशन ने धरती की कक्षा यानी ऑर्बिट में चक्कर लगाया, फिर चंद्रमा के नजदीक जाने से पहले उसकी ऑर्बिट में भी चक्कर काटा। इसीलिए जुलाई में लॉन्च किया गया मिशन 1 महीने से भी ज्यादा समय लेकर लगभग चांद की सतह पर उतरने को तैयार है। इसका सबूत यह है कि इस मिशन ने चांद की सतह की तस्वीर भी भेजी थी। अब बात आती है कि अगर ये पूरा का पूरा ढांचा चांद पर नहीं उतरेगा
तो आखिर कौन सा हिस्सा असल में वहां उतरकर अपना काम शुरू करेगा? धरती से लॉन्च हुए इस पूरे ढांचे से चांद पर असल में उतरेगा ये हिस्सा। इस हिस्से जिसको लैंडर कहा जा रहा है, उसे चांद की सतह तक ले जाने का काम इस प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए किया गया है। लैंडर इस मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और ...2019 में चंद्रयान 2 के वक्त जब ये विक्रम लैंडर चांद पर लैंड करने लगा तो सॉफ्टवेयर ग्लिच यानी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये लैंडिंग तय स्पीड पर नहीं हो पाई और लैंडर को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से वो मिशन इच्छा अनुसार सफल नहीं हुआ। पर बात यह भी है कि विक्रम लैंडर भले ही असफल रहा, लेकिन ऑर्बिटर चंद्रमा और इसके वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करता रहा। अब चंद्रयान 3 में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो गड़बड़ी 4 साल पहले हुई थी वो दोबारा ना हो और सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। इस खोज से खास बात यह होगी कि अगर कभी भविष्य में हम चांद में कॉलोनियां बसाना चाहें तो इसमें बहुत मदद मिलेगी। इसकी मदद से धरती से दूर ग्रहों और टिमटिमाते तारों के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को यह भी बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाने में मदद मिलेगी। अंत में एक बात और गर्व करने वाली ये भी है कि इस मिशन से जुड़े दिन रात मेहनत करने वाले वैज्ञानिकों में महिला इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की कुल गिनती 54 थी, जिनका जिक्र 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। धन्यवाद।